अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 का जोग्राफिया का पेपर सॉल्व करेंगे जो आज 18 मार्च 2026 को है। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त मुताबादिल चुनकर बयान दोबारा लिखिए। पहली खाली जगह है, नक्लो हमल के आर्जो तरे ज़राए है, तो इसका जो जवाब है उसका है बी, आबी रास्ते। उसके बाद में दूसरा है, भारत के दरमियान से गुजरने वाले खाली जगह तक सूरज की शुआएं उमूदी पड़ती है, तो उसका जवाब है खते सरतान। तीसरा है, ब्राज़ील में की वजह से माहौल में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन दस्तयाब होती है, तो इसका है 3, सदाबहार बारानी जंगलात। चौथा है, भारत कई फ़ीसद आमदी ब्राज़ील से कम होने की वजह से खाली जगह है, तो इसका जवाब है 2, कसीर आबादी। उसके बाद में सवाल नंबर 2, मुतफर्रिक जुज़ पहचानिए। पहला है, ब्राज़ील की रियासतें, तो सौ पाउलो, पराना और भैया, ये तीनों रियासतें हैं। और चौथा जो उरुग्वे है, ये एक देश का नाम है, तो जिसकी जो खाली जगह है चौथी है। सवाल नंबर 2 है, सतह मुर्तफ़ाई इलाके, तो इसका जो जवाब है वह है पेंटनॉल। इस तरीके से, क्योंकि बाकी जो है वो सब रियासतें हैं, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और तेलंगाना है। इस तरीके से 2 हो गए। इसके बाद में तीसरा, भारत के ज़्यादा बारिश वाले इलाके, तो इसका जो जवाब है वह जैसलमेर। चौथा है, ब्राज़ील के ख़ास तिजारती शराकतदार, इसका जवाब है कनाडा, जो जिससे ज़्यादा वो करता है। उसके बाद है सवाल नंबर 3, मुंदरजा झैल बयानात सही है या गलत लिखिए, तो कोई 4 लिखना है। तो पहले का जवाब जो है, नल दर्ग एक पहाड़ी किला है, तो ये सही है। दूसरा है, ब्राज़ील में दुनिया की सबसे ज़्यादा नबाती तनु पाया जाता है, ये भी सही है। तीसरा है, गोवा सबसे ज़्यादा शहरकारी वाली रियासत नहीं है, ये गलत है। उसके बाद है, ब्राज़ील के जुनूब मशरिक साहिल के करीब माहीगिरी पेशा मरकज़ हो गया है, सही है। उसके बाद पांचवा है, सियाहत एक नादीदा किस्म की तिजारत है, ये भी सही है। फिर उसके बाद है सवाल नंबर 4, 4 का ए है, ब्राज़ील के नक्शे खाके में दर्ज झैल की निशानदाही कीजिए, नाम लिखिए और फहरिस्त भी बनाइए। तो हमको कोई 4 करना है, जो 6 दिए हुए। पहला है, कोयले की पैदावारी इलाके। उसके बाद में रेवदी जानीरो। तीसरा है, ब्राज़ील में कांटेदार जंगलात। चौथा है, खत इस्तावा। पांचवा है, पैराग्वे दरिया। और छठा है, ब्राज़ील की कम गुंजे आबादी की रियासतें। तो ये 6 पॉइंट है। हम इसको शक्ल के हिसाब से इसको हमको टिक करना है, तो हम शक्ल के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पे शक्ल दी हुई है, ये जो यहाँ पे आपको लाल इससे जो टिक करे हुए दिख रहे हैं, आप इसके हिसाब से इसको देख के कर लेना है। शक्ल दी हुई है ब्राज़ील की, मैप दिया हुआ है, इसके हिसाब से आप इसको देख के कर लेना। जैसे यहाँ पे भी लाल इससे दी हुई है, जो रिवर है, प्रेग्यू है, थर्मी स्कब है, इस तरीके से आप इसको देख के कर सकते हैं। उसके लास्ट का नीचे का ये है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसके हिसाब से भी आप इसको देख के शक्ल को देख के कर सकते हैं। फिर इसके बाद में है बी, दर्ज झैल भारत के नक्शे का मुताला कीजिए और दर्ज झैल सवालात के जवाब लिखिए। कोई 4 करना है। तो पहला सवाल है, शुमाली भारत में पाई जाने वाली झील का नाम लिखिए, तो दाल झील। दूसरा है, मगरबी सिंध में बहने वाले अहम दरियाओं के नाम लिखिए, नर्मदा, ताप्ती। तीसरा है, दरियाए कावेरी का मनबा कहाँ है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी में है। चौथा है, मनास किस दरिया की माविन दरिया है, तो ब्रह्मपुत्र की माविन। पांचवा है, दर्ज बाला नक्शा क्या जाहिर करता है, तो इसका है अहम दरियाई झील, ये ज़ाहिर करता है। तो इस तरीके से सवाल नंबर 4 के बी का नक्शे को देख के हमको इसको सॉल्व करना था। इस तरीके से इसको करेंगे। इसके बाद में है सवाल नंबर 5, मुंदरजा झैल की जुग्राफियाई वजूहात बयान कीजिए। कोई 2 करना है। पहला सवाल है, ब्राज़ील में हमेशा बर्फ़बारी नहीं होती। दूसरा है, भारत में आबादी का औसत गुंजानपन ज़्यादा है। तीसरा है, इंसानी बस्ती को फ़रोग देने का अहम सबब पानी की दस्तयाबी है। चौथा है, भारत और ब्राज़ील दोनों मुल्कों में मखलूत मिक्स इकोनॉमी माशियत पाई जाती है। तो ये 4 सवाल है, हमको इसके चारों सवाल के जवाब करना है। तो देखते हैं हम पहला सवाल। ये जवाब है पहले का। तो ब्राज़ील ज़्यादातर खत इस्तावा के करीब वाक़ है, यहाँ दर्ज हरारत ज़्यादा रहता है, इसलिए दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात तक कम नहीं होता।
इस वजह से वहाँ हमेशा बर्फबारी नहीं होती। उसके बाद भारत का जरखेज़ मैदान जैसे गंगा मैदान, पानी की दस्तयाबी, बेहतर ज़राअत और रोज़गार के मौके, इस वजह से भारत में आबादी ज़्यादा गुंजान है। इस तरीके से पहले का जवाब है। उसके बाद में है पहला और दूसरे का हो गया। उसके बाद तीसरे का जवाब है इंसानी बस्ती को फ़रोग़ देने का अहम सबब पानी की दस्तयाबी। तो इसका जवाब है पानी पीने के लिए ज़रूरी है, ज़राअत के लिए ज़रूरी, सनअतों के लिए ज़रूरी, इसलिए जहाँ पानी ज़्यादा हो वहाँ बस्तियाँ जल्द तरक्की करती है। चौथे का जवाब है भारत और ब्राज़ील में सरकारी शोबे भी है, जैसा कि निजी शोबा भी है, इसलिए दोनों मुल्कों की मईशत मखलूत मिक्स इकोनॉमी कहलाती है। तो इस तरीके से इसके 4 सवाल के जवाब थे। तो इसके बाद में है सवाल नंबर 6 का ए है दर्ज झैल आदाद व शुमार की मदद से सादा ख़ती तरसीम बनाइए और दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। भारत ख़वानदगी की शरह, तो साल दिया है ईयर 1981, 1991, 2001, 2011। ख़वानदगी की शरह परसेंट में दी हुई है, तो 40.8 है, फिर 48.2 है, 61.0 है और 69.3 है। सवाल आता है, पहला सवाल है साल 2011 में ख़वानदगी शरह क्या है? तो यहाँ पे दीवा है 69.3, 69.3। उसके बाद में है दूसरा सवाल 1991 से 2001 दहाई में शरह ख़वानदगी में कितना इजाफा हुआ है? तो यहाँ पे 91 और 1 के बीच का देखना हमको, तो उसका जो आएगा 12.8। फिर सवाल नंबर 3 है किस साल में ख़वानदगी की शरह 40.8 है? तो 1981 में। तो एकदम सिंपल पूछा था यहाँ पे, जो आप इसको देख के कर सकते। 3 सवाल पूछे थे इसके, तीनों इसको करे हैं। इसके बाद में बी में भी दिव्य है, तो बी का सवाल है दर्ज झैल तरसीम का मुताला कीजिए और सवालात के जवाब लिखिए। तो ये सवाल के जवाब हमको ये तरसीम के हिसाब से इसके जवाब लिखना है, जैसे सेहत और मईशत, सेहत के पेशे से मुंसलिक अफराद, इस तरीके से हमको तरसीम दी हुई है। तो इसको हमको इसके सॉल्व करना है। सवालात दिए हुए, पहला है इस तरसीम की कौन सी किस्म है? तो ये सुतूनी तरसीम है। दूसरा, इस तरसीम का उन्वान बताइए, तो सियाहत और मईशत। तीसरा है किस मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार जीडीपी में सियाहती पेशे का हिस्सा ज़्यादा है? तो ब्राज़ील में सियाहत का हिस्सा ज़्यादा है। चौथा है भारत में सियाहती पेशे से मुंसलिक अफराद का फ़ीसद कितना है? तो इसका जवाब है 6%। पाँचवा है दोनों ममालिक में सियाहती पेशे से मुंसलिक अफराद के दरमियान कितना फ़र्क नज़र आता है? तो ब्राज़ील तकरीबन 10%, भारत तकरीबन 6% और फ़र्क आता है इनका 4% का। छठा है मजमूई कौमी पैदावार के लिहाज से सियाहत के पेशे से मुंसलिक अफराद की तादाद किस मुल्क में ज़्यादा है? तो ब्राज़ील में ज़्यादा है। उसके बाद में है सवाल नंबर 7 मुंदरजा झैल के मुफस्सिल जवाब लिखिए। कोई 2 करना है। पहला है ब्राज़ील और भारत को किन किन माहौलियाती मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? दूसरा है भारत और ब्राज़ील की अर्जुल बलद और तुलल बलद वसात बताइए। तीसरा है तारीख़ी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप क्या तदबीर करेंगे? तो ये 3 सवाल दिए हैं, हमको ये तीनों के सवाल के जवाब करना है। तो पहला सवाल का जवाब है जैसा कि यहाँ पे दिया है ब्राज़ील जंगलात की कटाई, आलूदगी, हयातियाती तनों में कमी। भारत है हवा और पानी की आलूदगी, आबादी का दबाव, ज़मीन की कटाव। तो इस तरीके से सवाल नंबर पहले का जो हमको करना था दोनों के बारे में, तो ये है। उसके बाद में दूसरे का जवाब है यहाँ पे दिया भारत अर्जुल बलद 4 डिग्री 8 फिर शुमाल से 6 डिग्री 37 शुमाल, तुल बलद है 7 डिग्री 68 मशरिक़ से, 25 डिग्री 97 मशरिक़ से। फिर ब्राज़ील का भी ऐसी है। इस तरीके से इसका सवाल नंबर 2 का जवाब है। ब्राज़ील का है अर्जुल बलद 5 डिग्री शुमाल से 33 जुनूब से, तुल बलद 35 डिग्री से मगरिब से 74 मगरिब। तो इस तरीके से इसका जवाब है। तीसरे का तारीख मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तदाबीर, तो सफाई बरकरार रखना। दूसरा दीवारों पर लिखाई ना करना, हुकूमत की तरफ से सख्त कवानीन, सयाहों में शऊर पैदा करना और मरम्मत और देखभाल। तो इस तरीके से इसके जवाब लिखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने ये जो बताया ये आपको समझ में आया होगा और इस तरीके से आपने पेपर किए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करो, शेयर करो
और इसको आपके दोस्तों में शेयर करो। और आपका आज का लास्ट पेपर था 10 क्लास का ज्योग्राफी का, तो उम्मीद करता हूँ आपके पूरे पेपर अच्छे से गए होंगे। और पूरे आपके रमज़ान में आपके पेपर थे, और रमज़ान भी आज 2 दिन में रमज़ान भी ख़त्म होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगर आपको और वीडियो इसके चाहिए, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो ठीक है, बाय, खुदा हाफिज़।